नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं लगातार चर्चा में बना हुआ है। आपको याद होगा कि बीते दिनों बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई थी। आपने देखा था कि बीपीएससी 17वीं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। बड़ी खबर आई थी। देखिए, इसके बाद अब हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर इस मामले में अपडेट क्या कुछ है। देखिए, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि जन सुराज की याचिका का क्या हुआ। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे देश के जाने माने एडवोकेट वाईवी गिरी जी से भी। और देखिए, साथ में हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी भी मौजूद है। आपसे ही हम शुरू करेंगे वकील साहब। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जन सुराज की याचिका का क्या हुआ है, क्या अपडेट है? अप टू डेट है इतना ही। पहले जान लीजिए कि 3 दिन से प्रणव कुमार, सृष्टि सिंह और देवाशीष गिरी, ये सब एडवोकेट हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। हम्म। 3 दिनों में ये सब तैयार किया है पिटीशन का। पिटीशन करता जो विद्यार्थी हैं, 1 नंबर में है और लोग भी हैं। हम्म। जो पप्पू पप्पू जिसका नाम है, ये नंबर 1 पिटिशनर है। देखिए, प्रशांत जी ने कहा था कि अनशन 5 मुद्दों को लेकर किया किया है उन्होंने। हम्म। पहला मुद्दा था कि 17वीं जो एग्जामिनेशन हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसमें बहुत धांधली हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए और री एग्जामिनेशन होना चाहिए। यही विद्यार्थियों का और अभ्यर्थियों का डिमांड था। हम्म। इसके लिए वो अनशन पर बैठे। सरकार से उन्होंने कहा कि आप इनको इंक्वायरी कराइए। विद्यार्थी लोग अनशन पर बैठे हुए थे, आज भी बैठे हुए हैं। हम्म। प्रशांत जी भी अनशन पर हैं। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 अंग होते हैं। तो अभी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशियरी, हम्म। लेकिन अभी विधायिका का प्रश्न नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का प्रश्न है। एग्जीक्यूटिव बहरा हो गया हम्म। इस मामले में। इतने लोग, 4 लाख अभ्यर्थियों का कैरियर इसमें दाव पर लगा हुआ है। प्रशांत जी उनको मदद कर रहे हैं, कंधा लगाए हुए हैं, उनके मूवमेंट को जोर लगा रहे हैं, हम्म। इसलिए कि विद्यार्थियों के साथ न्याय मिले। ठीक है। उनको जेल में भेज दिया गया, पकड़ लिया गया। फक्र रहा कि कोर्ट ने बेल दे दिया, नहीं तो बिलेबल ऑफेंस में इन लोगों ने रात में उनको उठा लिया। जबकि कानून ये है हम्म। कि बिलेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है, बेल पुलिस को ही दे देना चाहिए था। थाने से ही मिल जाना जो चाहिए। बेल ना दिया, उनको 6 घंटा घुमाया गया। हम्म। हम्म। ये सब आंदोलन तोड़ने का हम्म। सत्याग्रह जो विद्यार्थी कर रहे थे और जिसका समर्थन कर रहे थे प्रशांत किशोर जी, उनको डिमोलाइज करने के लिए, अभ्यर्थियों को डिमोलाइज करने के लिए उनको रात में 3 बजे उठा के 6 घंटा तक अनायास, किसी को पता ही नहीं चलता था कहाँ है, घुमाया जा रहा था। घुमाते घुमाते अल्टीमेटली जो कानून की बाध्यता थी, हम्म। मजिस्ट्रेट के यहाँ उनको प्रोड्यूस किया गया और मजिस्ट्रेट कानून का पालन करते हुए उनको न्यायपालिका उनको रिलीज कर दिया बॉन्ड पर। जी। उसके बाद भी तरह तरह का, उसके बाद भी सुनते हैं कि कोर्ट में उन्होंने क्या, वो तो शांत कर रहे थे अपने समर्थकों का हम्म। एक चारों और तरफ से। एफआईआर हो गई। वो हो गई हाँ। तो करने का कोई रुकावट नहीं है, लेकिन उस कोर्ट परिसर में हंगामा मचा तो रहे थे, हंगामा, सरकारी काम में बाधा डाल रहे अरे तो थे। हंगामा तो वो रोक रहे थे। वो अच्छा। तो जनता पूरे चारों तरफ से, सब जनसुराजी नहीं थे। हम्म। ये जनता में एक लोग वहां पर आ गया और अभ्यर्थी, हम्म। विद्यार्थी सब आ गए और उनके अरेस्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हम्म। वो प्रशांत जी, मैं तो खुद ही उनका बेल आर्गुमेंट कर रहा था, मैं कोर्ट हम्म। में था। प्रशांत जी खिड़की से मना कर रहे थे कि शांत रहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। इसके बाद भी लोग अपना रोष प्रकट कर रहे थे, तो क्या 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 किया जा सकता है। हम्म। तो ये बैकग्राउंड था। तो प्रसाद जी ने, तो हम लोगों ने राय किया कि विद्यार्थी लोगों की भी यही राय थी जी। कि जब कार्यपालिका हम लोगों का ग्रीवांस, हम लोग का दुख दर्द नहीं समझ रहा है, तो हम लोग को न्यायपालिका के पास जाना चाहिए। हम्म। क्योंकि न्यायपालिका के समक्ष कार्यपालिका भी आंसरेबल है। बिल्कुल है। न्यायपालिका के सामने उनको जवाब देना पड़ेगा। हम्म। हम्म। और जो घोटाले और जो इस इन्फर्मिटीज हुए हैं हम्म। एग्जामिनेशन में, उसको जानिए। 2-4 आइटम हम खाली बता रहे हैं। हम्म। हम्म। पता नहीं मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है कि नहीं
दी नेचर ऑफ एलिगेशन जो है और जो फेलियर हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन का, यदि हमको लगता है कि मुख्यमंत्री को कोई बता दे, जी जी। उनको बताया नहीं हुआ है तो सेंसिटिव आदमी लगते हैं तो हाँ इस हाँ। पर रिएक्ट कर सकते हैं। हम्म अनफॉर्चुनेट बात है कि सीएम के पास सारी बात पहुंचती नहीं है। हम्म ऐसा कोटरी वहाँ है और वो जनरल लोगों से मिलते नहीं है। वो कुछ ऑफिशियल्स हैं ऐसे जो उनको ऐसे एक तरह से समझ लीजिए कि कैद में रखे हैं। जो हाईजैक कर लिया है। हाँ हाईजैक कर लिया है। हम्म अदरवाइज जैसे बताते हैं, पहला हम्म आपको मालूम है हम्म जो हम लोगों ने इस केस में पॉइंट इतनी इतनी मोटी याचिका याचिका तैयार है, हुई इसमें जी। दो चार जो इसमें मुख्य बिंदु है, ये बिल्कुल, चार हम बिंदु। आपसे जानना चाहेंगे कि किन-किन बातों का ज़िक्र हुआ है इस याचिका में? पहला 12 तारीख की रात में 13 को एग्जामिनेशन है। बिल्कुल हुआ है। 12 तारीख की रात में 5,000 विद्यार्थियों का सेंटर बदल दिया गया। अच्छा, 10 तारीख को सेंटर बदल दिया गया। 12 तारीख को एक रात पहले। जी, ये जी। 12 अब बताओ। 12 तारीख को पटना के सेंटर का ये चेंज हुआ है और 10 तारीख को 5,000 बच्चों का पूरा उन्होंने बोला कि गया नहीं नवादा होगा। तो 5,000 बच्चों का 2 दिन पहले क्यों चेंज किया गया? क्या सोच के, क्या मंशा का, इसके पीछे क्या हाथ है? या तो कमीशन का टोटल फेल्यूर है? क्यों बदला गया? इसका इंतजाम पहले से क्यों नहीं बड़ा किया? सवाल है ये। जी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है हुँ, कि 13 तारीख को 1 बजे तक ट्विटर का जो अभी जो आया है, क्या उसको एक्स बोलते हैं कि क्या एक्स बोलते अब हैं, एक्स बोलते हैं। जी, एक्स पर जी। क्वेश्चन पूरे बिहार में हुँ, लिख हो गया। हुँ, सब लोगों ने पढ़ा। हुँ, एक बजे को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हुँ। क्वेश्चन लिख हो गया था। 1 बजे वायरल हो गया था। हाँ वायरल हो गया था 1 बजे बिल्कुल, ट्विटर पर। और ट्विटर पर वायरल हो गया था। हुँ। इतना ही नहीं, इस पर बीपीएससी ने जवाब दिया है वकील साहब। बीपीएससी ने इस पर ये कहा है कि ये जो आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये बापू परीक्षा परिसर से नहीं, पूरे बाहर बिहार में, निकला था। पूरे बिहार में जी। जितने सेंटर है 900 से ऊपर सब जगह वायरल हो गया था। हुँ, यही तो उन लोग इंक्वायरी किए रहे तो जानते कैसे हैं। हुँ, बार बार विद्यार्थियों ने सारा डिटेल लिख के रिप्रेजेंटेशन दिया कमीशन के पास। एयू जो है इकोनॉमिक ऑफेंस वाला जो पुलिस स्टेशन ईओयू है, जी। ईओयू, उसमें भी 1 बजे ये सूचना उनको मिल गई है हुँ, और वहाँ पर मिल गई है और उनको फैक्स नहीं, इसको व्हाट्सएप पर मिल गया है कि देखिए वायरल हो गया है क्वेश्चन। तब क्वेश्चन वायरल हो गया हुँ, जब मीडिया के थ्रू ट्विटर पर वायरल हो गया, हुँ, तब आप कैसे समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन फेयर हुआ है? इस बात को इतना बात लाया गया है, ये क्या हुँ, कम एविडेंस है? इस पर जांच क्यों नहीं करते हैं लोग? हुँ, जांच से क्यों भाग रहे हैं? जांच से इसलिए भाग रहे हैं जी। कि एयू को भी पता चला है, कई न्यूज़पेपर में आया है, हुँ, एयू ने पाया है प्राइमा फेसी हुँ, कि कमीशन के ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें रैकेट है। कमीशन के अफसर भी इन्वॉल्व्ड हैं। एयू का फाइंडिंग है जो कि अखबारों में निकला है। जी। उस इशू को भी हम लोगों ने इसमें लाया है, एड्रेस किया है। एड्रेस किया है। जी, जी, जी। अब अपना कमीशन का एसओपी है, उसी को नहीं फॉलो किया है। हुँ, कमीशन का एसओपी है जिसको जो प्रोसीजर है कमीशन को फॉलो करना है एग्जामिनेशन में। जैसे कि क्वेश्चन पेपर खुलेगा विद्यार्थियों के सामने, हुँ, एग्जामिनर के सामने, हुँ, कोई ऐसा कोई बिरले ही कोई ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर है 9 से 12 में जो विद्यार्थियों के सामने क्वेश्चन पेपर खोला गया है। हुँ, पैकेट कैसे खुला, कब खुला, तो आपका एसओपी तो आप खुद ने वॉयलेट कर दिया। जी। और हुँ, अब ये सिचुएशन को बचाने के लिए बहुत सारी बातें हैं हुँ, जो हम लोग कोर्ट में इसमें जो लिखे हैं कोर्ट में हुँ, कहेंगे। अब जैसे ये जी। लोग इतना तो मानते हैं कि, कितने पन्ने की याचिका सुनिए, है ये? ये लोग मान रहे हैं जी, कि बापू सभागार में बापू परीक्षा परिसर। बापू परीक्षा केंद्र परिस में इंफर्मिटी हुआ, हुँ, स्वच्छ एग्जामिनेशन नहीं हुआ, अनफेयर मीन्स हुआ। उसमें देखिए ना 192 सेट्स ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए तो 173 पाया गया। हुँ, ये तो एडमिटेड पोजीशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी एडमिट किया है। इसीलिए परीक्षा वहाँ की रद्द हो गई? रद्द हो गई। अब देखिए, जहाँ तक हम लोग के पास एविडेंस है, हुँ, हुँ, 18 सेंटर पर 28 सेंटर पर ना 18 सेंटर पर हुँ, तो ऑब्वियसली हुआ है, माल प्रैक्टिस अडॉप्ट किया गया है। हुँ, जैसे डीएवी पब्लिक स्कूल
मुजफ्फरपुर। अच्छा, वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ 10 मिनट तक कोई प्रॉपर चेकिंग क्वेश्चंस का नहीं हुआ। अच्छा। 8 मिनट के बाद तक नहीं हुआ। वैसे ही सिवान में संघ मित्रा पब्लिक स्कूल में जी। 112 क्वेश्चन पेपर सील वाज ऑलरेडी फाउंड टू बी ब्रोकन। अच्छा। ऐसे एक एक चीज हम लोगों ने लिख के दिया है। जैसे हम्म। जी। औरंगाबाद में इन्विजिलेटर डिड नॉट विजिट द सेंटर। इन्विजिलेटर आया ही नहीं इन्विजिलेटर ही नहीं आया? ना। ऐसा भी हुआ है? अब मिलट कॉलेज दरभंगा जी। में 10 स्टूडेंट्स वेर गिवन एग्जामिनेशन इन गैलरी। Students were threatened that if they will raise protest, they will be thrown out. ये ऐसे ऐसे गैलरी हुआ है। अब जैसे एन कॉलेज पटना में नो बायोमेट्रिक वाज डन, नो जैमर वन। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एग्जामिनिंग सेंटर जहां पर जैमर नहीं लगाया गया और विद्यार्थी लोगों को मोबाइल ले जाने दिया गया। अंदर हॉल में मोबाइल ले गया गया, कोई नहीं, और जैमर नहीं लगाया था। एसओपी के अनुसार हर स्टेशन पर जैमर लगाना है। लार्ज नंबर ऑफ स्टेशंस रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स जहां पर जैमर नहीं लगाया गया है। अच्छा, इसका कोई प्रमाण वगैरह भी है? प्रमाण है, सबूत भी इकट्ठा हाँ, कर ये लिया तो है? इंक्वायरी होगा तब ना पता चलेगा। ये तो इंक्वायरी ही नहीं करने देते हैं। ये सब बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी नहीं लाने देते हैं। ये तो इंक्वायरी ही नहीं करने देते हैं। ये सब बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी नहीं लाने देते हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन पर ये लोग कहते हैं गवर्नमेंट के होते कि वो इसको देख रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन क्या देखेगा? पब्लिक सर्विस कमीशन तो खुद ही कल्प्रिट है, इन्वॉल्व है। इसलिए पब्लिक सर्विस की मंशा है कि इसकी इंक्वायरी ना हो। एटलीस्ट इंक्वायरी तो होना चाहिए था। ये बात हम पहले फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग कोर्ट में नहीं कह रहे हैं। ये बात विद्यार्थी अभ्यर्थी लिख के कमीशन को दिए हैं, एयू को दिए हैं, और सारे अथॉरिटीज को लिख के दिए हैं। तो क्या प्राइवेसी केस नहीं बनता है जिसकी इंक्वायरी हो सके? इंक्वायरी से क्यों हट रहा है? अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपने कहा कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, एक्सेप्ट हो गई है याचिका? ये डिफेक्ट फ्री है, डिफेक्ट एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेड है। हाँ। अब यानी कि ये बड़ी जीत आप मानते हैं हंगामे के बीच? अभी ये जीत का नहीं है, प्रोसीजर में पहला कदम जीत की ओर। प्रोसीजरली इट हैज बीन फाउंड टू बी करेक्ट। ठीक है। अब ऑनरेबल जज के सामने और माननीय न्यायाधीश के सामने मामला रखा जाएगा। इसको हम लोग आउट ऑफ टर्न हियरिंग के लिए कल मेंशन करने जा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने हम लोग बात रखेंगे कि 4 लाख विद्यार्थियों का इसमें भविष्य का है, इसलिए इसको आउट ऑफ टर्न, कोई सिंगल केस नहीं है। इस केस पर 4 लाख विद्यार्थियों का और जो रैकेट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एग्जामिनेशन में जो रैकेट होता है उसको रोकना बहुत आवश्यक है। नहीं रुकेगा तो मेरिट पर सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट पर सिलेक्शन नहीं होगा तो ऑफिशियल्स अच्छे नहीं मिलेंगे, तो समाज में प्रगति कैसे होगी? तो इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने उठाया है। ठीक है। और हमारे 3 नौजवान वकील बहुत मेहनत किए हैं, काफी पॉइंट खोजे, और इन्होंने भी पॉइंट खोज के ये जो पप्पू जी हैं काफी लाया है, इनके साथी लोग सब विद्यार्थी लोग बैठ के। तो एक बात हम बता रहे हैं कि जनसुराज और जनसुराज के नेता श्री प्रशांत किशोर जी ने जो कमिटमेंट किया है विद्यार्थियों को कंधा में कंधा लगा के न्याय दिलाने के लिए, ये उसका पहला कदम तो अनशन था, ये दूसरा कदम न्यायालय के सामने जा रहे हैं। ठीक है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका तजुर्बा बहुत है, आपका तजुर्बा बहुत है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये वाली जो याचिका है कितना दम नजर आ रहा है इस याचिका में? क्या अब जीत मिल जाएगी अभ्यर्थियों को? हमको लगता है कि मिलेगी। ये अभ्यर्थियों की जीत नहीं है, तजुर्बा आपका है और आप कह रहे हैं कि जीत मिल जाएगी। ये जीत होगी सत्य की, ये जीत होगी अनफेयर मीन्स के ऊपर फेयर मीन्स की। ये अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन पूरा पोल्यूटेड है। ये देखने ही से लगता है अपना ही प्रोसीजर अपने नहीं फॉलो किया है कमीशन जी। हमको तो लगता है कि इतना 4 लाख आदमी का एग्जामिनेशन करने के लिए
पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स और उसका सिस्टम ही इनकेपेबल है। इनकेपेबल दे है। आर नॉट केपेबल टू होल्ड सच ए ह्यूज एग्जामिनेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप एक वकील ही नहीं है बल्कि आप जन स्वराज के नेता भी हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या सत्याग्रह इसी तरह से चलता रहेगा या अब सिर्फ कोर्ट ही से आस है? अब वो अलग बात है, अभी हम सत्याग्रह का बात छोड़ दीजिए, वो अलग जी। है, ये लोग डिसाइड होगा, पार्टी वाले करेंगे, हाँ, उसमें हम अपना विचार रखेंगे। लेकिन यहाँ तो अभी हम एज ए लॉयर हाँ। केवल मेरिट्स ऑफ द केस हम्म। एंड डीमेरिट्स ऑफ द एक्शन ऑफ हम्म। द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हम्म। बात क्या है, आप एक बात और समझ लीजिए, जी। जो रूट का प्रॉब्लम कोई नहीं समझ रहा है, कहाँ समस्या आ गई है। हम्म। अब है बिहार जो सर्विस सर्विस रूल्स है, तो 60 साल पर किसी भी अफसर को, आईएएस हो, कितना भी बड़ा अफसर हो, हम्म। उसको उसके ऑप्टिमम का अंतिम मानता है, और उसके बाद उसको ये मान के चलता है कि अब ये काबिल नहीं रह गए कि सेक्रेटरी और इसी पोस्ट पर रहें और सरकारी काम करें। तो जिस दिन वो रिटायर हो रहे हैं, क्या परिपाटी अपने आ गई हुई, नेक्स्ट डे उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन, बिल्कुल। एग्जामिनेशन बोर्ड का चेयरमैन हम्म। बना दिया जाता है। तो हम्म। आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए काबिल नहीं है, हम्म। वहां से आपको हटा दिया गया, रिटायर करा दिया गया। हम्म। आपका संबंध मास्टर सर्वेंट का गवर्नमेंट से, और उनके अब उन पर कोई अंकुश नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई जी, डिस्ट्रिक्ट जी। प्रोसीडिंग, तो मास्टर रिलेशन खत्म हो गया, हाँ। ही इज नो मोर ए गवर्नमेंट सर्वेंट। हम्म। अब उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है, हम्म। एक पर्सन का जो जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है हाँ। सरकार में। यदि रखना ही है तो जो एक्टिव सर्विस में है उनको रखिए, उनको रखिए, ठीक ये है। रिटायर्ड जी। वालों को जो रख के आपका जो परिपाटी, ऐसे रिटायर्ड अफसर को, हम्म। तो उनका पहले क्या होता था, बड़े बड़े विद्वान, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय डॉक्टर राम माधव शुक्ल, कुमार विमल, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं एग्जामिनेशन के, और बड़े अपने अपने क्षेत्र के विद्वान एकेडमिशियन, बिल्कुल। इनको पब्लिक सर्विस का चेयरमैन, एग्जामिनेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। हम्म। अब चेयरमैन बना दिया रहा है कि रिटायर्ड लोगों का, जी। सरकार भी रिटायर्ड लोग चला रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी रिटायर्ड आदमी चला रहा है। ये क्या हो रहा है अपने बिहार में? एक और प्रश्न है मेरा। आज भी पीसी हुई थी जन स्वराज की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद थी। जन स्वराज के युवा नेता हैं आनंद मिश्रा, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार पुलिस ने डीके बोस की गाइडलाइन फॉलो नहीं की थी। तो क्या अब इसको लेकर भी आप लोग पुलिस को भी कोर्ट में घसीटिएगा? नहीं, अभी हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, अभी हमारा ये इतना ही कहना है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए हम्म। कि जितने एग्जामिनेशन बॉडी है उसमें एकेडमिशियन, स्कॉलर्स, हम्म। विद्वान, इन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए जो पहले होती थी, पहले होती थी। और इसीलिए पहले एग्जामिनेशन स्वच्छ होता था। जी, जी। लेकिन अब जो है ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला गया है, वो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में। उसको सेक्रेटरी के लायक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लायक आप नहीं मानते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और दुरुस्त करना चाहिए सिस्टम को। राम भी हमारे इसमें साथ है। जी। इसमें दूसरा दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जी। जैसे 10 आईए रिटायर कर रहे हैं, आईसीएस, आईएएस, आईपीएस, तो जो गवर्नमेंट का फेवरेट है बिल्कुल, बिल्कुल। उसको नियुक्त कर दिया बड़ी जाता है। जिम्मेदारी उनको दे दी वो जाती है। जब सर्विस में था हाँ। तो किसी न किसी कारण से ब्लू आइट बॉयज हो गया बिल्कुल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, हाँ। तब उसको चांस दिया जा रहा है, बिल्कुल, बाकी लोग को बिल्कुल। छोड़ जी, दिया जा रहा जी। है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? और जो हो रहा है वो आपके सामने है। राम, आप भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, याचिका बनकर तैयार हो गई है, कोर्ट में भी पहुंच गई है, क्या कहना है? क्या लग रहा है, उम्मीद की किरण जागी है? न्यायपालिका स्वतंत्र है, हम्म। ये टट्टू नहीं है जैसे कार्यपालिका और ये विधायिका है। हम्म। न्यायपालिका वैसा नहीं है। हमने इन 20 टट्टू दिनों बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल, सोच समझ के बोल रहे बिल्कुल, हैं ना? जैसे कि आयोग हमारा हम लोग को हाँ। बोल देते हैं अभ्यर्थियों कि वाली भाषा है ये? बिल्कुल है अभ्यर्थियों वाली। आयोग आयोग कौन होता है बोलने वाले? हाँ। जो हमको आयोग बोल देती है कि लोग नॉन सीरियस हैं, अच्छा, ये दिल पे लोग ले लिया है। उपद्रवी हैं। बिल्कुल, हम्म। कोर्ट साबित करेगी ना कि हम उपद्रवी हैं कि क्या है, हमारा पिछला रिकॉर्ड क्या है। और बहुत सारे नेता आकर के बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, उनको कौन अधिकार देता है? जब 50,000 बच्चे जुड़ जाते हैं यहाँ पे, हम्म। तब कहाँ, तब
वो नहीं दिखता है, उम्मीद कितने की बच्चे किरण हैं? जागी है। हम लोग 5 लाख बच्चे हैं, जी, जी। 5 लाख के पेरेंट्स सब हैं, हुँ, 4,83,000 फॉर्म गिरा है, 80,000 नहीं भर पाया हुँ, फॉर्म, हुँ। उनका संवेदना है। अगर 5-5 भी जोड़ें तो लगभग 25 से 30 लाख लोग हमारे साथ हैं, डायरेक्टली हैं। हुँ। तो कौन कह देता है कि मुट्ठी भर लोग हैं? चलिए वो तो ठीक है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। जी। देखिए, बच्चों में इतना फ्रस्ट्रेशन है, हुँ, विद्यार्थियों में। 12,000 लड़के अपियर हुए थे बापू एग्जामिनेशन हॉल में। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। अब उसमें जब दोबारा एग्जामिनेशन लिया है हुँ, तो मात्र 6,000 से कम भी अपियर, बिल्कुल, आधा तो ऐसे ही छोड़ दिया है। हुँ, अब वो लोग निराश हो गए हैं कि निराश हो भाई गए हैं। रिजल्ट का क्या ठिकाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हुँ, अब तो ये पहले ही से लगता जो जो र्यूमर है, बिल्कुल, जी। और जो क्यों ये सेंटर इधर उधर बदला जाता है, बिल्कुल, इसके कहीं पीछे झोल तो नहीं है, ये तो कहीं है। कोई गड़बड़ी तो मैम नहीं है। जितने भी सीधा सवाल और आखिरी सवाल है, उम्मीद की किरण जागी है? उम्मीद लग रहा है कि जीत यस मिलेगी? मैम, उम्मीद की किरण बिल्कुल ठीक जागी है। है और अभी तक तो केवल ट्विटर वाला था। हाँ, एक और मिला है जब 12:30 में ही बच्चा का आदेशपुरी हुँ, बिहार टॉप के न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ठीक है। उनको बच्चा भेजा था। हाँ, बोल रहा है आदेशपुरी भैया आपको 12:30 में ही हम कॉल कर रहे थे, ठीक है। आपको बुलाने के लिए हुँ, कि आप वहाँ पे आइए। आप नहीं आए। आप नहीं आए। 10 मेरा प्लस मोबाइल हाँ, जमा था, बिल्कुल, कैसे-कैसे मोबाइल लेकर फ़ोटो खींच के फ़ोटो आपको खींचे हैं भेजे। और मोबाइल लेकर हाँ, ड्यूरिंग ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन। एग्जामिनेशन आवर जी, मतलब जब भगदड़ हुआ उस समय हाँ, और ये 2-2 पेज का हुँ, 10 प्लस 3 13 है। और ये है मतलब समझिए प्रूफ। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है हुँ, और वीडियो में भी रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज का हुँ, वीडियो है। हुँ, हुँ, वहाँ पे बच्चे जो है 2:21 में क्वेश्चन बना रहे हैं। हुँ, उनसे जब पूछा गया तो बोल रहे हैं हैंडीकैप्ट है। सारे बच्चे एक ही रूम में हैंडीकैप्ट हो गए और बिना हुँ, इन्विजिलेटर के बना रहे हैं ग्रुप में। हुँ। केवल बापू परीक्षा परिसर में ही यानी नहीं। कि आप कह रहे हैं कि बड़ा झोल हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण जागी बिल्कुल, है। चूँकि न्यायपालिका जा रहे हैं, चलिए, न्यायपालिका 20 चलिए, दिनों ठीक में है। न्यायपालिका जी, और एक चीज़ और इन्होंने किया, हाँ, कल इन्होंने आंसर की दे दिया। बिल्कुल। आंसर की दे दिया डिलीट किया है जो हाँ, सवाल, आप और वो उसकी बात कर आंसर रहे की हैं। दे दिया और हुँ, साफ-साफ नीचे में लिख दिया कि प्रश्न डिलीट होने की स्थिति में उक्त प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। दिया जाएगा। इन्होंने पहले कभी नहीं कहा, 69वीं का मेरे पास है, हुँ, इसमें उन्होंने नहीं कहा। ये तभी मार्क्स मिलता है जो हुँ, बच्चे अटेम्प्ट करते हैं वो डिलीटेड बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल, को, बिल्कुल। इन्होंने यहाँ दिया। और हुँ, पहला नंबर क्या हुआ कि ऐसा-ऐसा 3 क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट किया। बिल्कुल, जी। यानी प्रायोजित तरीके से एग्ज़ाम में बैठने चलिए, से पहले हुँ, 3 मार्क्स मिल गए उनको। ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन 13 वाला इन्होंने रिपीट कर दिया, हाँ, हाँ, तो 5 मार्क्स हो गया। जी। चूँकि जो 13 में बैठा वही हुँ, 4 में बैठा। हुँ, और 2 क्वेश्चन जो है इन्होंने 69 में गलत किया था। हुँ, यानी जब बच्चे रिक्लेम करेंगे हुँ, फिर से हुँ, कि 2 क्वेश्चन गलत थे, चूँकि 69 में वो गलत हो चुका है। हुँ। यानी 7 मार्क्स उनको खैरात में दे दिया जो 4 खैरात में बिल्कुल, यहाँ एक-एक अंक जो है, बिल्कुल। उसके मायने होते हैं। हाँ। अच्छा, राम लग रहा है कि री-एग्ज़ाम होगा? बस माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा हाँ, भरोसा है, वो सुनेंगे, न्यायपालिका सेंसिटिव है। हुँ, उच्चतम न्यायालय में जब हमारी केस गई, हुँ। तो उन्होंने कहा कि आप तरीके से आइए, आर्टिकल पहले 226 का हाँ, हवाला दिया हाँ, गया। तो जी। पहले आप हाई कोर्ट से आइए, उसके बाद अगर जैसा चलिए, होता है यानी कि लग रहा है उम्मीद की किरण जागी हुई है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।